ये माइक किसका खराब है भाई। चलो देखो, आज हमने शुरू करना है चैप्टर नया, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मोल कॉन्सेप्ट करने के बाद ये चैप्टर भी हमारा बहुत ही बेसिक चैप्टर है, और जितना अच्छे से ये समझ आ जाएगा ना, उतने कॉन्सेप्ट्स जो हैं और बेटर हो जाएंगे। क्लास 9th तक हमने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, और हमने लास्ट एंडिंग कहां पर की थी? बोहर मॉडल पे। यस और नो? यस सर। तो मैं 9th वाला पार्ट तो ना दोबारा करवाऊं, वैसे जब +1 में हम करवाते हैं तो हमें 9th वाला पोर्शन एक बार रिवाइज करवाना पड़ता है, बट मुझे लगता है कि क्योंकि ये 9th ही है ऑलमोस्ट बैठी हुई, और 10th में भी जो है वो मेरे से कर चुके हैं इस चैप्टर को, तो उनको ये चैप्टर अच्छे से आता होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यस और नो? यस सर। आगे जाने से पहले एक बार रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को जरूर डिस्कस कर लिया जाए। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के आसमी क्या ऑब्जर्वेशंस थे? तुम बता सकते हो? व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड? Sir, that most of the alpha particles passed undeflected through the gold आसमी, foil. अब तुमने करना क्या, मेरी बात सुनो। तुमने साथ साथ ऑब्जर्वेशन बतानी है और साथ साथ कंक्लूजन भी बतानी है, उसके बेसिस पे क्या क्या कंक्लूजन है। Okay, sir. Sir, since most of the alpha particles passed undeflected through the gold foil, indicating that most of the space inside the atom is empty. तो उसने बोला मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स दे पास्ड अनडिफ्लेक्टेडली थ्रू द गोल्ड फॉइल। सेकंड ऑब्जर्वेशन आसमी। Sir, that some of the alpha particles got deflected by the gold foil at small angles, indicating that the positive charge inside an atom occupies very little space. तो उसने बोला क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो रहे हैं, मतलब वो अपना पाथ चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर अंदर कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जरूर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स ने अपना जो पाथ था वो क्या कर लिया? चेंज कर लिया। यस और नो? Yes, sir. आसमी, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी और कंक्लूजन? क्योंकि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम, यानी एक, कह सकते हो Out of 16,000 में से एक 12,000. अल्फा पार्टिकल जो था उसने अपना पाथ डेविएट कर लिया। तो इससे ये पता लगता है कि वो जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इट इज प्रेजेंट इन अ वेरी स्मॉल रीजन इनसाइड द एटम। यस और नो? ये सबको याद है? Yes, sir. Yes, sir. आज मेरा तुमसे एक सवाल है। जो अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री के एंगल पर वापस आया था, मैं उस अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं, विच डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। क्या वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकराया होगा या नहीं टकराया होगा? ये तुमने सोचकर अपनी समझ को लगाकर बताना है कि जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा न्यूक्लियस पर जाकर बॉम्बार्ड हुआ, जो 180 डिग्री के एंगल पर वापस आया, क्या वो न्यूक्लियस से टकराकर वापस आया या नहीं आया, या क्या हुआ? ये तुमने मुझे बताना है। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? हर्षिता बताना चाहती है। हाँ जी हर्षिता। सर, नहीं हुआ टच। तुम्हें क्या लगता है आसमी, टच हुआ कि नहीं हुआ? सर, नहीं हुआ। तुम्हें युवराज क्या लगता है, ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकराया होगा कि नहीं टकराया होगा? नहीं टकराया होगा सर। क्यों ऐसा तुझे क्यों लगा कि नहीं टकराया होगा? सर, एक सेकंड आसमी, मैं इससे तो पूछ रहा हूँ जो कह रहा है नहीं टकराया होगा, इसकी क्या ऐसी इसको वजह लगी कि वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से क्यों नहीं टकराया होगा? ये बताएगा ना उस चीज को। हाँ जी बताओ जी। जब युवराज नहीं पता होता ना रीजन, तो दूसरे का आंसर सुन के ये नहीं बोलते हैं कि नहीं टकराया होगा। जब तेरे को पता ही नहीं तो बोल सर मुझे नहीं पता टकराया होगा या नहीं टकराया होगा, आई डोंट नो। दैट्स द आंसर, दैट इज अ स्मार्ट आंसर। ये नहीं एक बच्चे ने बोल दिया नहीं टकराया होगा, दूसरे ने बोल दिया नहीं टकराया होगा, तो मेरा भी आंसर वही है। बेटा ऐसे पता है कौन चलता है? कोई बता सकता है ऐसे कौन चलता है जो ये आंसर दूसरे के सुनकर अपना भी वही आंसर? भेड़े देखिए, भेड़े वो ऐसे चलती हैं, मैं पीछे 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 पीछे, उनका अपना कोई रास्ता नहीं होता, उनको अपनी कोई सूझ समझ नहीं होती, जो आगे वाला चल रहा होता है वैसे ही वो पीछे चलती है। यस और नो? यस सर। तो युवराज हमने वो नहीं बनना है
नहीं आता, नहीं आता सर, मेरे को नहीं पता अल्फा पार्टिकल टकराएगा कि नहीं टकराएगा, मेरे को नहीं 10th 9th का इतना क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी अर्नब, अल्फा पार्टिकल टकराएगा कि नहीं टकराएगा? शायद टकराएगा, शायद रिपेल हो जाएगा। टकराएगा। ओके, हाँ जी गुप्ता साहब, टकराएगा अल्फा पार्टिकल के नहीं? पता नहीं। पता नहीं। यशवी? सर नो आइडिया। नो आइडिया, देन गेट एन आइडिया, एक सिम ले लो आइडिया का। हाँ जी आसमी, बताओ सर, मुझे क्या कहना चाहते सर हो? मुझे इसलिए सर क्योंकि हमने रदरफोर्ड के मॉडल जो उसने मतलब बताया था फीचर, तो उसमें बताया था कि ऑल दी पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है न्यूक्लियस में। तो ठीक सर है, इतना तो पॉजिटिव चार्ज उसमें अकोमोडेट हो ही गया होगा कि मतलब उसका मतलब उसमें इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कि मतलब जब वो पास आ रहेगा मतलब वो टच नहीं करेगा, उसके पॉजिटिव चार्ज से ही वो वापस आ जाएगा। मुझे मतलब बिल्कुल इस मैं लॉजिक समझ से गया हूं चला। तुम्हारी भावनाओं को। अब इन्हीं भावनाओं को बाकियों को भी बताने का टाइम है। क्या मुझे एक बात बताओ, दुनिया का एक असूल है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, यस और नो? यस सर, यस सर। यस सर। हमेशा उन भाई बहनों में बनती है जिनकी नेचर ऑपोजिट हो। अगर मान लो एक को वो खिलौना चाहिए और दूसरा भी जिद्दी हो, फिर तो नहीं बनेगी। हाँ, एक अगर गिविंग हो और एक अगर थोड़ा जिद्दी हो तो हाँ बैलेंस बन जाएगा। यानी ऑपोजिट चीजें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं और सिमिलर चीजें हमेशा रिपेल करती हैं, यस और नो? करती है। यस सर। यस ये सर। अल्फा पार्टिकल जो मैंने बताया था, इसका इतना मास है कि ये एक हाथी के बराबर है, इतनी तेजी से दौड़ता हुआ जरूर जाएगा न्यूक्लियस के पास, बट क्या होगा, ये न्यूक्लियस तक पहुंच ही नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन। क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, यस पॉजिटिव। और नो? यस और सर। Yes, न्यूक्लियस sir. के ऊपर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है। और मैंने बताया था ये बहुत मैसिव है, तो ये न्यूक्लियस तक जाएगा तो बड़ी स्पीड से, बट न्यूक्लियस से पहुंचने से पहले, टकराने से पहले ही ये अपना पाथ क्या है, वापस रिटर्न कर लेगा एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ रिपल्शन बाय द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ सेम चार्जेस, यस और नो? यस यस सर। Yes, सर। sir. पता है आज की हमारी क्लास का मोटिव क्या है? आज हम चाहते क्या हैं? हम आज की क्लास में ये निकालना चाहते हैं कि हमारा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने पास गया होगा। आज की क्लास में मैं क्या निकालना चाहता हूं, मुझे पता है कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकरा तो नहीं सकता है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि मेरा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकरा जाए, बट वो एक ऐसा डिस्टेंस तो होगा जहां तक वो पहुंचा होगा, यस और नो? यस सर। Yes, भाई sir. न्यूक्लियस के पास तक Yes, कोई sir. ऐसा डिस्टेंस तो होगा जहां से अल्फा पार्टिकल वापस आया होगा, यस और नो? यस सर। Yes, sir. बोलो पहले, इतनी बात समझ आ रही है? मैं तभी आगे बढ़ूंगा जब तुम्हें इतनी बात मेरी जो है समझ आएगी। यानी मैं क्या निकालना चाहता हूं आज की क्लास में, कि मेरा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने पास पहुंच पाया। ये मैंने न्यूक्लियस का सेंटर ले लिया और ये मैंने बेसिकली क्या ले लिया, जहां तक अल्फा पार्टिकल पहुंच पा रहा है। तो मेरा आज का मोटिव पता है क्या है? इस डिस्टेंस को निकालना, जिसको मैं आर मिनिमम नाम दूंगा। क्या तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कौन सा डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ? यहां तक Yes, अल्फा sir. पार्टिकल पहुंच पाया, ठीक है, तो न्यूक्लियस के कितना पास पहुंच पाया, वो मेरा आज निकालने का टारगेट है। पहले तो इतनी बात समझ आ रही है? यस यस सर। Yes, सर। sir. Yes, और sir. इसी आर मिनिमम को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ, ऑफ क्लोजेस्ट Closest अप्रोच। approach. बिल्कुल। देखो, अब तुम कहोगे सर अगर ये टॉपिक मतलब मुझे लग रहा है कि इट विल बी इंटरेस्टिंग, तो ये 9th क्लास में क्यों नहीं था? तो 9th क्लास में हमारे जो बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स हैं इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि हम इस टॉपिक को समझ पाए। और अभी राइट नाउ हम 9th में ही है, क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें करवाया ही नहीं है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो +1 में आगे करना चाहिए। यानी इस टॉपिक में आज हम जरूर पढ़ेंगे, बट इससे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले हमें अपनी सही करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें हमें +1 के पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी पड़ेंगी, फिर जाकर हम इस चैप्टर का जो डेप्थ वाला पार्ट है, जो आगे का पार्ट है, उसको ध्यान से पढ़ पाएंगे। तो शुरू करें? यस सर। यस Yes, सर। Yes, sir. वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो पार्ट है राइट नाउ सिलेबस +1 से डिलीटेड है बिकॉज ऑफ कोविड। तुम्हें पता ही है कि कोविड के कारण सारे Yes, sir. रिडक्शन हुई है, बट हम जरूर करेंगे इस टॉपिक को, एक बार अच्छे से समझेंगे। चलो, अब मैं तुम्हें वो चीज करवाने लगा हूं जो इस पूरे चैप्टर में तुम्हारे हेल्प करेगी। वो 9th में नहीं करवाई जाती हैं, अभी करवाने लगा हूं बिकॉज वो पूरे चैप्टर में हमें जरूरत पड़ेगी। तो आज अच्छे से समझ लेना उन चीजों को,
तो बहुत ध्यान से समझना, हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो मैंने ऐसी टॉपिक को नाम दे दिया, बट इसमें मैं कुछ नई चीजें सीखने जाऊंगा जो अभी तक मुझे 9th और 10th लेवल पे नहीं पता होती हैं। ध्यान से समझना। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मैं चार्ज के बारे में क्या कहूंगा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ध्यान से समझना, मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज इट कैन ओनली टेक इंटीजर वैल्यूज। मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या, डरो मत। इट कैन ओनली टेक इंटीजर वैल्यूज। मेरी बात को सुनना ध्यान से। क्या मास की वैल्यू 2 kg हो सकती है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्या मास 1.5 kg भी हो सकता है? Yes. Yes. Yes, sir. फ्रैक्शन भी हो सकता है। क्या मास 2.3 kg भी हो सकता है? Yes, sir. Yes, sir. बट चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि यार मेरे पास सोडियम था, उसका एटॉमिक नंबर 11 था, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 थी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो गया। अब सुनना ध्यान से, यानी सोडियम के एटम में से मैं कहूंगा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन? 1.66. 1.66 into 10 raised 10 raised to to minus minus 19 19 coulomb. coulombs. 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs, yes or no? यानी मैं Yes, कहूंगा sir. सोडियम ने इतना चार्ज छोड़ दिया और वो स्टेबल हो गया, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मैं मैग्नीशियम की बात करता हूँ, एटॉमिक नंबर 12, 2,8,2। Yes, sir. मैग्नीशियम कैसे स्टेबल होगा? Sir, two Two छोड़ छोड़कर electrons. अच्छा, इसके केस में टोटल सोडियम ने कितना चार्ज छोड़ा, हम क्यू लेंगे। चार्ज को हम क्या ले रहे हैं, क्यू। वी डिनोट चार्ज बाय क्यू। 3.2. तो कितना? 3.2 into अरे 10. एक सेकेंड, मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ। इसके केस में मैं Okay. कहूंगा जो चार्ज की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1 ई, और ई की वैल्यू ये Okay. रही ऊपर, यस और नो? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैग्नीशियम के केस में मैं कहूंगा टोटल 2E. चार्ज जो होगा इट विल बी 2e, 2e. Yes, or sir. no? बिल्कुल Yes, सही है। sir. Yes, सर, ये sir. भी सही है। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 2,8,3। सर ये 3E. 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, यानी टोटल चार्ज कितना लूज करेगा, 3e। 3. Yes, अच्छा। sir. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 सर 2,6, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी ये कितना चार्ज लेगा टोटल, 2e, Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या यहाँ पर मैं किसी भी कंडीशन में Q को लिख सकता हूँ 1.5e या 1.3e या 1.2e? No, No, sir. 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 भाई इलेक्ट्रॉन या तो एक छोड़ेगा, या तो 2 छोड़ेगा, या तो 3 छोड़ेगा, या 2 लेगा, या 1 लेगा। ऐसे ही होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 2.5 इलेक्ट्रॉन ले No, लेगा। sir. No, No, sir. sir. मतलब क्या मैं इन जर्नल एक यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख दूं, अगर तुम्हारी इजाजत हो, कि सर जो Q होगा इट विल बी इक्वल टू n टाइम्स E। ये n जो है सोडियम के केस में 1 है, ये n मैग्नीशियम के केस में 2 है, ये n एल्यूमिनियम के केस में 3 है, यस और नो? और सर ये जो n है ना, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये तुमने अभी एग्री किया है कि ये कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती है, यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. यही तो Yes, मेरी sir. पहली प्रॉपर्टी देखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब इट कैन ओनली टेक इंटीजर वैल्यूज। तो क्यू देख लो, या तो वैल्यू 1e या 2e या 3e, मतलब या 1e या 2e या 3, मतलब वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही ले सकता है, यस और नो? Yes, sir. तो क्या तुम्हें यहाँ से हाँ। पहला फॉर्मूला या पहली प्रॉपर्टी समझ आई कि चार्ज Yes, sir. Yes, is sir. quantized, it can only take integer values। यहाँ पर n is a positive integer, it's a positive integer, its value can be either 1, 2, 3, it cannot be 1.1, it cannot be 1.5। और ये तुम्हें पता है बेसिक डिफरेंस होता है मास और चार्ज के बीच में। देखो मास भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी हर बॉडी का कुछ ना कुछ मास होता है। चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, हर बॉडी में, भाई हम बने एटम से हैं तो चार्ज भी होता है हर बॉडी में।
तो चार्ज और मास दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, बट उन दोनों में एक डिफरेंस जरूर है कि मास इंटीजर मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता है, इट कैन टेक डेसिमल वैल्यूज एज वेल, बट चार्ज जो है वो सिर्फ कौन सी वैल्यूज दे सकता है, इंटीजर वैल्यूज। बोलो इतनी बात समझ आ गई? यस Yes, सर। sir. यस सर। सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। हम सबको ये बात तो पता ही है कि चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। जल्दी से बता दो वो दो टाइप्स क्या हैं? नेगेटिव एंड Positive. पॉजिटिव। Negative, positive. बिल्कुल सही है, वो दो टाइप्स क्या हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक सेकंड रुकना। मेरे को 1 मिनट का टाइम देना, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके। सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे चार्ज की, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, और तुमने बोला सर वो दो टाइप्स के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मार्कर बंद हो गया, एक सेकंड। चलो, तो वो दो टाइप्स क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चार्जेस ऑफ टू टाइप्स, Yes, sir. यस पॉजिटिव सर। चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब अगर मैं प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पूछूं तो तुम कितनी वैल्यू बोलोगे प्रोटॉन पॉजिटिव। के ऊपर? सॉरी, प्लस 1.6 Plus 1.6 1.6 Yes. into Into 10 raised to 10 minus 19. 19. 19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी माइनस बोलोगे? Minus माइनस minus Minus 1.6 into 1.6. मेरा युवराज तेरे से क्वेश्चन है, युवराज, यस सर। प्रोटॉन पे चार्ज ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ज्यादा है? सर दोनों पे सेम है। एग्जैक्टली, स्मार्ट आंसर। दोनों पे चार्ज सेम है, वो सिर्फ चार्ज की नेचर है कि वो दो तरह का है, एक प्लस और एक माइनस। ये मैथमेटिक्स की तरह नहीं सोचना है कि वो माइनस में है तो कम है। दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है, और चार्ज के यूनिट्स तुम्हें पता ही है क्या होते हैं, कूलम्स। अब तीसरी प्रॉपर्टी तो तुम बचपन से जानते हो, वो क्या है, सेम चार्जेस रिपेल ईच repel each अदर other, एंड ऑपोजिट चार्जेस attract each other. Attract each other. बिल्कुल सही बात है, ये बातें तो हमें पहले से ही पता है। अब Yes. आज मैं तुम्हें चौथी प्रॉपर्टी बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखना तुम्हें कैसे रिलेट करूंगा उस चीज को समझना। आसमी या यशवी की बात करते हैं। यशवी, अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास Yes, कैपिटल है, एक का मास स्मॉल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो मुझे बता सकते हो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी? क्या सर? दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक Yes, मास sir. कैपिटल है, एक मास Yes, स्मॉल है, sir. दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d है, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी?
सो पता नहीं। नहीं सर मैं पता बताऊं तो प्लीज प्लीज। ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने सर क्या किया? यशवी अट्रैक्शन। पकौड़े तले हैं? सॉरी सॉरी सर। हाँ, क्या होगा इन दोनों के बीच में? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। इस यूनिवर्स के अंदर कोई Yes, भी sir. दो ऑब्जेक्ट जिनका कुछ ना कुछ मास है मस्त होता है और वो कुछ अट्रैक्ट करते डिस्टेंस हैं। पर हैं, उनमें हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन होती होती है। है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू होल यूनिवर्स। आसमी फिर यस सर। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मेरी कॉपी दूसरा ऑब्जेक्ट है, वाई वी आर नॉट अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स ईच अदर? ऐसा मैं नहीं पूछ रहा हूं, ऐसा युवराज का क्वेश्चन है। क्यों युवराज, तेरा ये क्वेश्चन है? नहीं सर, पता है आंसर ऐसे। अच्छा बता आंसर क्या है इसका फिर। चल क्योंकि सर आपकी जो मतलब फोर्स होगी ना वो बहुत स्मॉल स्केल पे होगी, मतलब सर हमारा मास बहुत हाँ, कम मास है। ज्यादा होगा तो सही फिर सर सही इससे पकड़े हैं। अच्छा सही पकड़, मेरी बात सुन युवराज, क्या तू मुझे बता सकता है कि वो फोर्स जो है वो मासेस के कैसे डिपेंड करेगी? मासेस पे मतलब सर समझ नहीं आया क्या कहना मतलब वो चाहते हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगी? एक रिलेशन क्लास 9th में पढ़ाया गया था, इनवर्सली ग्रेविटेशन। इनवर्सली सर Shut up. डायरेक्टली That force is directly डायरेक्टली proportional to प्रोपोर्शनल। product of masses प्रोडक्ट ऑफ मासेस। and यस inversely सर। मॉडली proportional to प्रोपोर्शनल square टू of ऑफ distance। डिस्टेंस। यस और इसको जब सर। हम Yes, फिल अप sir. करते हैं इट कम्स आउट टू बी mm अपॉन डी Upon स्क्वायर। D डी square. और स्क्वायर। अगर मैं यस सर। इक्वलिटी लगाऊंगा तो कैपिटल G. एम जी। एम अपॉन जी डी एम स्क्वायर। एम अपॉन डी यस स्क्वायर। और सर। यहाँ पर जी यस की सर। वैल्यू जल्दी से 6.67 इंटू 10 6.67 रेज टू into पावर 10 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस 2। युवराज कह रहा है ये क्या हो गया? यही होती है जी की वैल्यू, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. यस ये सर। हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है। 9th वालों को ज्यादा बेटर आता है बिकॉज उन्होंने अभी पढ़ रहे हैं राइट नाउ, इसी चैप्टर की बात चल रही है। अब हमने इसकी बात नहीं करनी है। अब हमने क्या बोला, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉडीज हैं, एक पे चार्ज है Q1 और एक पे चार्ज है Q2। दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है R। मुझे ये बताओ इन दोनों चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी? अट्रैक्शन। हाँ जी, कोई और आंसर देना चाहेगा? हर्षिता ने आंसर सर अट्रैक्शन उसके दिया लिए है। सर उसके लिए चार्जेस भी तो पता होने चाहिए। बिल्कुल। यस सर। जब तक मैं तुम्हें Yes, ये sir. ना बताऊं। अच्छा, Q1 पे पॉजिटिव चार्ज, Q2 पे पॉजिटिव चार्ज, बोलो अट्रैक्शन के रिपल्शन? रिपल्शन। Repulsion. Repulsion. अच्छा, Q1 पे ये नेगेटिव, Q2 पे भी नेगेटिव। रिपल्शन। Repulsion. Repulsion. Q1 पे पॉजिटिव, रिपल्शन। Q2 पे नेगेटिव। Attraction. Attraction. इसका मतलब अट्रैक्शन। ये उनकी नेचर पर डिपेंड करेगा कि चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हुए तो अट्रैक्ट करेंगे और अगर सिमिलर नेचर के हुए तो रिपेल करेंगे। यस और नो? अच्छा, Yes, ये sir. जो फोर्स, जो ऊपर फोर्स हमने पढ़ी थी, इसी को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यस और Gravitation. नो? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब सर यहाँ पे जब आप मासेस में थे ना, मासेस में मास और चार्ज को रिलेट कर रहा हूं सर, दो ऑब्जेक्ट्स जिनका कुछ मास होता है ना, उनके बीच में देयर इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। कभी रिपल्सिव नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। इट इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स एंड दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बट सर यही कॉन्सेप्ट जब चार्जेस में आ जाते हैं ना हम, तो दो चार्जेस के बीच में देयर कैन बी आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइदर फोर्स ऑफ रिपल्शन। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। यस और नो? फर्क आ गया ना यहाँ पे? मास और Yes, चार्ज में sir. दूसरा फर्क आ गया। पहला फर्क था कि मास जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, जबकि चार्ज सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले सकता है। यस सर। और दूसरा फर्क क्या आ गया? दो बॉडीज जिनका कुछ मास है उनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी, बट दो बॉडीज जिन पे कुछ चार्ज है उनके ऊपर, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. यस सर। दो चार्जेस के तो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है उसका भी एक नाम होता है। जैसे ऊपर ग्रेविटेशन बोला था नाम, यहाँ पर जो वो फोर्स होती है उसे बोलते हैं कुलम्बिक फोर्स। क्या बोलते हैं उसे हम? कुलम्बिक। Coulombic force. अब ये फोर्स किसके बराबर है मैं निकालना चाहता हूं। जैसे मैंने ऊपर निकाली फोर्स, मैं यहां भी निकालना चाहता हूं कि वो फोर्स किसके बराबर है। तो ऊपर वाला लॉजिक यूज करो। क्या फोर्स को लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस Q1 एंड Q2, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस? अरे मान लो इस पे 2 कूलम चार्ज है, इस पे 4 कूलम चार्ज है, क्या जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी? Yes, sir. Yes, sir. तो लिख सकता हूं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। यस और नो?
Yes, sir. अच्छा, यस सर जितनी पास होंगे, जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ज्यादा होगी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को भी किया था। तो अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूं तो क्या आएगा? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. और यहाँ पर अगर मैं इसको इक्वेशन में बदलना चाहूं यानी इक्वालिटी का साइन लगाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब जैसे वहां पर कांस्टेंट क्या आया था G, जिसकी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ गया K। K की जो वैल्यू है, ध्यान से सुनना, K की जो वैल्यू है वो अगर हम बड़े यूनिट्स में चलेंगे तो 9 इंटू 10⁻⁹ है। अगर बड़े यूनिट्स की बात करेंगे, यूनिट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, तुम पढ़ोगे फिजिक्स में, पता ही है तुम्हें, बड़े और छोटे यूनिट्स होते हैं, केजी ग्राम जैसे। तो उसकी वैल्यू क्या है? अच्छा। K की 9 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। Yes, sir. ये यूनिट्स कब होंगे मैं बताता हूं तुम्हें, समझो ध्यान से, अभी बताता हूं, 1 सेकंड का टाइम दो। अब ये जो यूनिट्स होंगे ना के 9 इंटू 10⁻⁹, एक बार फिर से लिख देता हूं, के जो यूनिट्स हैं 9 इंटू 10⁻⁹, ये तब होंगे जब Q1 और Q2 कूलम्स में रखोगे ऐसा यूनिट में, और जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में रखोगे, तब जो चार्ज की वैल्यू आएगी, जो के की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? 9 इंटू 10⁻⁹। अगर तुमने Q1 और Q2 को ESU में रख दिया, ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, पढ़ोगे अभी, चार्ज का एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, छोटा यूनिट होता है ये चार्ज का, ये चार्ज का क्या होता है? छोटा यूनिट होता है, CGS यूनिट, इसको चार्ज का हम क्या बोलते हैं? CGS यूनिट, ठीक है। ये कौन सा होता है? SI यूनिट, और जो मैं अब लिख रहा हूं वो कौन सा है? CGS यूनिट। तो उसमें K की वैल्यू क्या होती है? 1। अभी हम K की वैल्यू पे ज्यादा फोकस नहीं है, ये हमारे पास कौन सा यूनिट है? CGS यूनिट। क्या आज के बाद अगर तुम्हें दो चार्ज पार्टिकल्स दिए हो और उनके बीच में फोर्स निकालने को बोला जाए, तो क्या तुम इस फॉर्मूले को यूज करके फोर्स निकाल सकते हो बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर पक्की बात है Yes, Yes, sir. sir. यस सर भाई, Yes, सबकी आवाज आनी sir. चाहिए, मैंने उसको Yes, रिलेट sir. कर दिया Yes, sir. ग्रेविटेशन के साथ। यस सर ओके, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कभी भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स निकालनी होगी तो हम हमेशा इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, और इस फोर्स को बोलते हैं कुलम्बिक फोर्स, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मैं आ रहा हूं अपने 5th पॉइंट के ऊपर, ध्यान से सुनना। बता सकते हो ये ए के ऊपर ऐसे नॉट लिखा होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या बोलते हैं इसको? Armstrong. Strong. ये लेंथ को मेजर करने का यूनिट है एक, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट है। एनएम का मतलब बताओ, ये तो पता होगा। Nanometer. Meter. नैनोमीटर। नैनोमीटर म्यू एम का मतलब Micrometer. Micrometer. माइक्रोमीटर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। पीएम का मतलब Picometer. बिल्कुल सही है। और एफएम का मतलब पता नहीं फर्मीमीटर। सर। फर्मीमीटर, क्या बोलते हैं इसको? फर्मीमीटर, फर्जी नहीं, फर्मी। अब सुनना, हमें इन सब की कन्वर्जन सीखनी है मीटर के साथ, क्योंकि लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। ये सब उसके छोटे यूनिट्स हैं, हमें सबकी कन्वर्जन मीटर्स के साथ देखनी है। ध्यान से सुनना, जो आज सिखा रहा हूं ना, ये बच्चे को अगर समझ आ जाए तो बच्चा कोई भी न्यूमेरिकल कर लेता है कन्वर्जन वाला। सुनना ध्यान से। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके बराबर है? 10⁻⁻10 मीटर्स। इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। 1 नैनोमीटर कितना है? सॉरी, 10⁻, मैंने 12 लिख दिया, -9। 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻6 मीटर्स। और 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 meters, and 1 fermimeter is equal to 10⁻⁻15 meters। आज ये तुम्हें कन्वर्जन अपने दिमाग में फीड कर लेनी है हमेशा के लिए। 1
आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर्स। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10 रेज टू पावर माइनस 9। -9. 9 मीटर 1 माइक्रोमीटर क्या है? 10 रेज टू पावर माइनस 9। -6. मीटर 1 पिकोमीटर 10 रेज टू पावर 10 माइनस रेज टू पावर 12। माइनस 12 मीटर और 1 फर्मीमीटर 10 रेज टू पावर माइनस। माइनस 15 15. ओके, मैं यहीं पर एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिसमें तुम इसको यूज करना सीखोगे। मेरे को यूज करवाना है, याद तो हो जाएगा बट यूज करना नहीं आता बच्चों को। कन्वर्ट द फॉलोइंग। पता नहीं आज फिर इसके पेन को क्या हो गया है, अपने अभी चली जा रहा है। कन्वर्ट द फॉलोइंग, ध्यान से करना। पहला पार्ट है 10 आर्मस्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। यू हैव टू कन्वर्ट 10 आर्मस्ट्रॉन्ग इनटू नैनोमीटर। पहले तुम ट्राई करो, 10 आर्मस्ट्रॉन्ग को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। पहले तुम ट्राई करो, जिससे हो जाए वो हाथ खड़े करना, देखते हैं कौन कर पाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा, पहले तुम ट्राई करो। 10 आर्मस्ट्रॉन्ग को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। पहले तुम may I? उसको, वेट, हाथ खड़ा कर लो जिसका आंसर आ गया है। जिसका आंसर आ गया हाथ खड़ा कर लो, बहुत बढ़िया। आसमी का आ चुका है, जिनिश का आ चुका है, बहुत बढ़िया। युवराज का भी आ चुका है। आज युवराज बादाम बुदाम खा के आया लगता है मेरे को, है भी युवराज? नहीं सर। तो आज तो बड़े आंसर आ रहे हैं तेरे को। आगे तो तू क्लास में बोलता भी नहीं, कि मोल चल रहा था तो नहीं बोल रहा था। सर मोल नहीं है ये। नहीं नहीं, वैसे कह रहा हूँ कि मोल चल रहा था तो नहीं बोल रहा था। हाँ जी। हाँ जी युवराज, आंसर बताओ। 10 आर्मस्ट्रॉन्ग कितने नैनोमीटर होगा? 1। 10 आर्मस्ट्रॉन्ग 1 नैनोमीटर, बिल्कुल सही है। क्या बाकियों का भी आंसर यही था? Yes, sir. अब सुनो, बच्चों को बड़ी डिफिकल्टी आती है, जैसे कि आसमी का गलत हो गया है ना। Yes, sir. अब सुन लो कैसे करना है। एक बार टेक्निक सीख लो, सारी जिंदगी के लिए याद रह जाएगी। देखो, क्या तुम मुझे बता सकते हो 10 आर्मस्ट्रॉन्ग कितने मीटर्स होगा? बस इतना बता दो। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितने मीटर होता है? 10 raised to power 10 into minus minus 10. तो तुम मुझे बताओ 10 क्या आएगा? raised to 10 power आर्मस्ट्रॉन्ग विल बी 10 into 10 raised to power minus 10 मीटर्स। 10 raised to power minus Yes. 9. अब सुनो सुनो सुनो, अगर यहाँ पर किसी तरह -9 बन जाए, 10 रेज टू पावर -9 बन जाए, तो मुझे पता है 10 रेज टू पावर -9 मीटर को मैं 1 नैनोमीटर लिख सकता हूँ। यस और नो? यस Yes, अच्छा sir. अच्छा, मुझे यहाँ पर 10 रेज टू पावर -9 बनाना है, तो मैंने क्या किया? डिवाइड कर दिया 10 से और मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। अब सुनना ध्यान से, 10 की पावर -10 सर ऊपर है। ऐसे भी तो हो जाएगा। सर सिंपली भी हो जाएगा। सर सिंपली अरे भी हो यार, जाएगा। तुमने पार आगे से जाके करके। टेक्निक को समझना है कि नहीं? Sorry. टेक्निक समझो। यस सर अगर तुम्हें Okay. आता है देन मैं कह रहा हूँ यू आर एक्सीलेंट, बट जिनको नहीं आता है मैं उनको टेक्निक सिखा रहा हूँ। ये टेक्निक हमेशा तुम्हारी हेल्प करेगी। पहले तो इतना समझ आ गया मैंने जो स्टेप उठाया। यस Yes, सर Yes, sir. sir. Okay, sir. ये तो मिलकर क्या बना देगा? 10 रेज टू पावर -9। यस और नो? Yes, sir. sir. और Yes, 10 sir. रेज टू पावर -9 को मैं लिख सकता हूँ 1 नैनोमीटर। देखो ये 10 से 10 कैंसिल, और बचेगा क्या? 10 रेज टू पावर -9 मीटर्स, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर। Yes, sir. मैं सेकंड पार्ट देता हूँ, मैं टेक्निक फिर से समझाऊंगा, ठीक है? 3 बार मैं समझाऊंगा, देखते तुम्हें कितनी बार में समझ आएगी। पहले तुम ट्राई करो 300 नैनोमीटर इनटू आर्मस्ट्रॉन्ग। 300 नैनोमीटर इनटू आर्मस्ट्रॉन्ग, पहले तुम ट्राई करो, हाथ खड़े कर लेना जिसका आ जाएगा। पहले से हाथ जोड़े खड़े हैं वो नीचे कर लो, दुख जाएंगे। 300 नैनोमीटर इनटू आर्मस्ट्रॉन्ग, यू डोंट हैव टू क्रैम एनीथिंग। टेक्निक से करो या जैसे मर्जी करो, पहले तुम अपने तुम्हें जो तरीका आता है उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, किस किसने कर लिया? आंसर सर 1 मिनट रुक जाओ। मैं आंसर बताना ही नहीं, मैंने तो यशवी को सिखाना है, युवराज को सिखाना है। क्यों भी युवराज? यस सर। अब देखो सर हो गया। क्या आंसर है आसमी? सर 30। नहीं, अब सुनो ध्यान से, फिर समझो, दोबारा समझो, कोई टेंशन नहीं है। मैं दोबारा सुन लो पहले, फिर आंसर भी बता देना। सुन लो Okay, क्या आंसर sir. आया, बताओ पहले। 3000 3000. Armstrong. 3000। 3000। अब 3000. सुनो 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 सुनो, पहले मैं नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करूंगा? मीटर्स में। तो मुझे पता है 1 नैनोमीटर इज 10 रेज टू पावर -9 मीटर।
तो 300 विल बी 10 रेज टू पावर -9 मीटर। यशवी पहला समझ आया स्टेप? यस सर, ये तो कर लिया अब था। अगर यशवी तुम्हें यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर 10 रेज टू पावर -10 बनाना पड़ेगा। 10 करना है, यस सर। अब सुनना ध्यान से, मैंने डिवाइड बाय 10 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। और आसमी ने पता है क्या किया? पिछले क्वेश्चन की तरह गलती कर दी है। हमें 10 रेज टू पावर -10 चाहिए, तो देखो तुम कैसे बनाओगे वो। अगर तुम डिवाइड वाला 10 लेंगे। हाँ, ये बात, डिवाइड वाला 10 लोगे तो 10 रेज टू पावर -10 बनेगा आसमी सूद। अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 रेज टू पावर -8 बन जाएगा वो। Yes, sir. यस सर। तो नीचे जो 10 है ना, जो नीचे वाला 10 है, जो नीचे वाला 10 है और ये मिलकर तो क्या बना देंगे? एक सेकंड, पेन रुक गया है, सही टाइम पे आके पेन रुक जाते हैं। एक सेकंड दो, टेक्नोलॉजी एरर आ रहा है। हाँ, तो देखो ध्यान से, फिर से देखो, मैंने क्या किया? मैंने 10 से किया डिवाइड, 10 से किया मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई। तो ये जो था ना, इसने मिलकर तो क्या बना दिया? आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये 300 के साथ 10 क्या हो गया? मल्टीप्लाई, यानी क्या आ गया? 3000 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर। और इसको मैं एक आर्मस्ट्रॉन्ग लिख सकता हूँ, तो आंसर क्या आ गया? 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग। यस और नो? यानी ये Yes, तुमने sir. देखना है यस सर। कि डिवीजन से बनेगा या मल्टीप्लिकेशन से, और वो तुम्हें आता है यार, वो तो बहुत इजी काम है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अब गलत मत लगाना कॉन्सेप्ट, और ध्यान से करना। 5 इंटू 10 रेज टू पावर -7 मीटर इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग। ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से। 5 इंटू 10 रेज टू पावर -7 मीटर इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग, बिल्कुल भी गलती का कोई स्कोप नहीं है। आराम से करो, कॉन्सेप्ट जो समझाया उसके साथ चलो। जो तुम्हें पावर बनानी है आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए, पहले सोचो किस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें। आराम से करो। Done. हाँ जी, कितना आंसर आया बोलो अब? Done. 5,000. 5000. 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। गलत किसका है पहले बताओ? नहीं सर, आ गया। Sir, आ गया trick सर। के आ नहीं गया लगे। सर। हाँ जी, चलो आ ट्रिक गया। नहीं लगी हर्षिता? No, sir. लो, 5 इंटू 10 रेज टू पावर -7 मीटर्स था। अगर मैं -10 बना लूं इसको, 10 रेज टू पावर -10, तो मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो Yes, मुझे sir. 10 रेज टू पावर -10 बनाने के लिए मैंने 10 रेज टू पावर 3 से कर दिया मल्टीप्लाई और 10 रेज टू पावर 3 से कर दिया डिवाइड। यस और नो? Okay, sir, ठीक है। अब क्या होगा? ये मिलकर क्या बना देंगे? 10 रेज टू पावर -10, Yes, sir. यानी 5000 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर्स, और इसको मैं आर्मस्ट्रॉन्ग लिख सकता हूँ। यस और नो? Yes, यस sir. सर। टेक्निक समझ आ रही है कि नहीं, ये बताओ? टेक्निक समझ आ रही Yes, है? sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Good. एक और करते हैं। अब मैं तुम्हें 3-4 पार्ट्स देता हूँ। अब गलती का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। आई होप सबको समझ आ गया है। तो तुम्हें करना है 500 पिकोमीटर इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग, 300 फर्मी मीटर इंटू नैनोमीटर, 2 माइक्रोमीटर इंटू फर्मी मीटर। आराम से करो तीनों पार्ट्स, कोई जल्दबाजी नहीं है, आंसर सही से मतलब है। तो जो टेक्निक सिखाई है उसको यूज करो, और ये तुम्हारे पास टेबल पड़ा है। और अब आज के बाद ये तुम्हें याद रहना चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा नहीं इसको। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1 नैनोमीटर, 1 पिकोमीटर, 1 फर्मी, 1 माइक्रो। और 300 फर्मी मीटर। मैंने बोला ही नहीं आंसर बोलने के लिए। 300 फर्मी, हाँ 300 फर्मी मीटर इंटू नैनोमीटर। सर अभी रुक जाओ। मेरे पास आंसर ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा अभी क्या? मेरे पास आंसर थोड़ी है। तो तुम अपने आप निकाल लो, सबके हाथ खड़े होंगे तब हम डिस्कस करेंगे।
जिसका आता जाए हाथ खड़ा करते जाए। क्या युवराज के तीनों हो गए हैं? जिनिश के और आसमी के तीनों हो गए? नहीं Yes, सर, पहले से sir. खड़ा हुआ है, अभी तीसरा कर रहा हूँ। ओके, जिनिश का हो चुका है, हर्षिता का हो चुका है। सर हो गया। मेरी आवाज आ रही है अब तुम्हें? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो किस किस का हो गया है? डन सर। हाँ जी, मेरे ख्याल से रचित रह गया, बाकी सबका हो चुका है। ओके, हो फर्स्ट गया का वो। आंसर बोल। फर्स्ट का आंसर 5 Armstrong. फाइव नहीं आ रहा है। आर्मस्ट्रॉन्ग। 5। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, 0. 500 into 10 raised to power minus 12 meters हो गया। यस और नो? Yes, sir. मुझे बनाना है 10 raised to power minus 10, तो मैं क्या करूंगा? 100 से डिवाइड, 100 से Yes, मल्टीप्लाई। sir. Yes, इस sir. बार Yes, sir. ये तो क्या बना देगा? आर्मस्ट्रॉन्ग। Yes, sir. बिल्कुल सही है 0 से आंसर। बिल्कुल। 5 आर्मस्ट्रॉन्ग इज द करेक्ट आंसर। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सेकंड बोलो, सेकंड। 3 into 10 raised to power 4 3 nanometer. into 10 raised to power minus 4. 3 into 10 माइनस raised to 4 power के 4। minus 4. Minus 4. Minus 4, minus 4. मेरा तो minus 4. 8 आ रहा है। लो, ये 300 फर्मी मीटर को मैं लिखूंगा 300 into 10 raised to power minus 15, तो 10 raised to power 5 Into से 10 raised to power मल्टीप्लाई, 6. सॉरी 6। 6. Sir, 6. 6. हाँ, पर गलती मेरे से भी हो जाती है कई बार। 10 raised to power Yes, 6 sir. नहीं करा। अब देखो, Yes, sir. ये तो मिलकर क्या बना देगा? -9। Minus. Yes, sir. Yes, sir. माइनस तो Yes, sir. 300 into 10 raised to power minus 6 मेरे पास क्या देगा? नैनोमीटर। यस Yes, sir. Zeros कट Yes, sir. जाएंगे तो। वो कर देना यार, इतना भी क्या, तुम तो डेप्थ में ही चले जाते हो। Yes, हाँ जी sir. हर्षिता, Yes, sir. ठीक है। वो मैंने लास्ट वाले का नीचे आंसर। वाले को कर दिया। लास्ट वाले का आंसर। 2 into 10 2 into raised 10 to raised to power power 10 9. raised to power 9. 9 2 into 10 raised to power minus 9 माइनस 9 Plus 9. Minus 9. Plus Yes, sir. 9. Plus 9. प्लस के Plus Plus माइनस। 9. Plus. Plus 9. भाई किसी का ना आया हो लास्ट वाला, बोलो। Sir, plus 9 आया। Yes, sir. आ गया सर। क्या तुम्हें आ गेम गया समझ सर। आई? Yes, गेम sir. समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, अब तुम्हें sir. आगे चलने का टाइम आ गया है। देखो ध्यान से, अब हम करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। क्या तुम मुझे Six. बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है? Sir, Formula energy which mgh. gets stored Energy possessed by an object GH by the virtue when of it is at rest rest. अरे चले, is possessed. and change एनर्जी of When it shape. is पोजेस्ड इन at द height बॉडी। When is it at height? or Energy change in possessed, configuration. मैं बोल लूं, थोड़ा सा मुझे भी आता है। एनर्जी पोजेस्ड इन द बॉडी ड्यू टू हाइट और चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही जवाब है। और उसका फॉर्मूला हमने जो 9th में पढ़ा हुआ है, दैट इज mgh। mgh. Yes, sir. Yes, sir. ये तो तुम्हें पता ही है। आज तुम्हें एक और फॉर्मूला सीखना है। अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हों, एक Q1 और एक Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो r, इनके बीच में भी एक पोटेंशियल एनर्जी लगती है, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला तुम्हें आज सीखना है, एंड दैट इज, ओए ओए, वो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है आज के बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है दैट इज, बहुत ही ध्यान से, Q1 Q2 अपॉन R। यानी फोर्स क्या क्या था नीचे? R² था, और पोटेंशियल एनर्जी में नीचे क्या है? R। बस इतना ही पता है। Are you Yes, getting my sir. point or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज हम चार्जेस में घुसे हुए हैं। मास में तो हम पढ़ चुके हैं 9th में। दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में भी पोटेंशियल एनर्जी लगती है, जिसका फॉर्मूला फोर्स की तरह ही है, बस नीचे R है, जबकि फोर्स में नीचे क्या था? R²। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब सुनना ध्यान से। सिक्स्थ प्रॉपर्टी ना, जो 10th वाले हैं उनको ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। 9th वालों को अभी वो चीज नहीं करवाई गई है, क्योंकि 9th में है ना, वो 10th में नहीं हुई अभी। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज।
Yes, या sir. Yes, sir. एनर्जी अपॉन चार्ज, याद है? Yes, sir. Yes. यहां से एनर्जी का एक फॉर्मूला निकलता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब मैं 9th के लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना 9th क्लास। कभी भी चार्ज पार्टिकल हो कोई, मतलब जिसका चार्ज क्या होएगा Q, और उसको रखा जाएगा किसी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स में। पोटेंशियल डिफरेंस मैं ऐसे समझाता हूँ इजी करके। तुम बाजार से सेल लेके आते हो ना, 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 15 वोल्ट Yes, का, sir. लेके आते हो कि नहीं? तो उसे क्या बोलते हैं? Yes, वोल्टेज। sir. वो सेल की क्या होती है? Yes, sir. वोल्टेज। तो अगर कभी तुम्हें एनर्जी निकालनी हो ना चार्ज पार्टिकल की, तो उसका एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू चार्ज। ये फॉर्मूला अभी हम ज्यादा डेप्थ में नहीं समझ पा रहे हैं, बट हम समझेंगे क्लास 10th में। बट एक फॉर्मूला अभी के लिए दिमाग में रख लो कि कभी भी चार्ज पार्टिकल जिसको हमने वोल्टेज V में रखा गया हो, उसकी जो एनर्जी निकालने का तरीका होता है दैट इज V इंटू क्यू। इतनी बात समझ आ रही है? Q चार्ज है और V क्या है? वोल्टेज है। इतनी बात समझ आ रही है मेरी? Yes, sir. अच्छा, अब बताओ एनर्जी के कौन से यूनिट्स तुम्हें पता है? एनर्जी के कौन से यूनिट्स पता है? एक तो Joule, जूल और joule, Joule. watt, Kilowatt. watt, मेगा kilowatt. जूल्स, Kilowatt Yes, hour. sir. Sir, kilowatt hour. वो power. Hour का. Volta. आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir. आवाज आ रही है मेरी आवाज तुम्हें अब? Yes, हाँ जी sir. सर, आ रही है। ओके, अब Yes, सुनना ध्यान से। एक तो जूल हो गए, एक मेगा जूल हो गए, और कौन से पता है? Kilojoule. किलो जूल और Kilowatt. ओए थप्पड़ ना खा लियो, किलोवाट वॉट तो पावर पार की की यूनिट है। होते हैं। Sorry. Yes, sir. किलोवाट आवर। Kilowatt hour. किलोवाट आवर। और Kilowatt शर्म की hour. बात ना 9th के लिए है कि 10th वालों को फिर भी याद है चीजें, बट 9th वालों को वर्क एनर्जी बिल्कुल नहीं आता। मैं देख रहा हूँ आसमी, ना यशवी, ना रचित, ना जिनेश, वर्क सर एनर्जी तो मैंने तो जहन में ही बोला नहीं वो है। पार Sir, है। kilowatt hour ही बोलना था. हाँ ठीक है, किलोवाट और किलोवाट आवर में बहुत अंतर होता है। कहीं मैं फीस की जगह तेरे को 20 की जगह 2 लाख बोल दूं तो तेरे को क्या हो जाएगा? तेरा शौक लगेगा ना? तो उतना ही शौक मुझे लगेगा जब तू पावर की यूनिट्स को एनर्जी में बोलेगा। तो जूल, मेगा जूल, किलो जूल, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर या इसको एक और होता है यूनिट्स, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स। Yes, sir. हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट। ये दोनों तो कमर्शियल यूनिट एनर्जी के, यस और नो? ये एसआई यूनिट Yes. एनर्जी है। Yes, sir. सर उसी तरह एनर्जी का एक छोटा यूनिट भी होता है, ठीक है, जिसको हम सीजीएस यूनिट बोलते हैं, छोटा यूनिट। और वो यूनिट क्या होता है? ईवी। क्या होता है वो यूनिट्स? ईवी। EV। अब सुनना वो यूनिट कैसे आया, मैं समझाता हूं तुम्हें। मान लो ये मेरे पास एक ट्यूब है, ये मेरे पास एक ट्यूब है, इसमें मैंने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दिया। इस ट्यूब में ये बैटरी का सिंबल है, 9th वालों को बताना चाहूंगा, ये बैटरी का सिंबल है। बैटरी की Yes, कुछ sir. ना कुछ वोल्टेज है V वोल्ट्स। बैटरी की वोल्टेज कितनी है? V वोल्ट्स। हम मार्केट से V बैटरी volt। परचेज करते ही हैं V वोल्ट्स। ये नेगेटिव एंड है और उस पे एक नेगेटिव पॉजिटिव बना होता है, अपना सेल निकाल के देख लो। Yes, sir. Yes. तो ये Yes, sir. नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। बता सकते हो जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेगा? Positive। Positive की तरफ. नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ भागेगा। क्या Yes, sir. जब ये भागेगा तो ये मोशन में आएगा? यस और नो? Yes. Yes, Yes, sir. sir. और मोशन में आने की वजह से कौन सी एनर्जी होती है बॉडी में? Kinetic. Kinetic. काइनेटिक एनर्जी या सिंपल एनर्जी आएगी इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और मैंने Yes, तुम्हें yes, अभी sir. बताया था कि अगर तुम्हारे पास कोई चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज V में रखा गया हो, तो उसकी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या था? अभी बताया था मैंने तुम्हें। E is equal to V into Q. P into Q. Q into V, yes और no? Yes, sir. sir. एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मैं E भी लिख सकता हूँ, Ke भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो E के बराबर होता है? Where E is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. हमने भी ऊपर बताया था, ये 19 देखो आज की coulomb. क्लास में हमने Yes, बोला था Yes, यहाँ पे sir. चार्ज किसके बराबर होता है? E। Yes, sir. अच्छा, तो मैंने चार्ज की जगह रख दिया E और वोल्टेज की जगह तो V ही है। क्या एनर्जी के यूनिट्स दिख रहे हैं तुम्हें नए? EV।
Yes, sir. Yes, sir. अब हमें क्या करना है, देखो जब मैंने तुम्हें किलोवाट आवर सिखाया जो कि कमर्शियल यूनिट एनर्जी के, तो तुम्हें ये भी बताया था कि किलोवाट आवर का जूल के साथ रिलेशन क्या होता है। हमें पता है 1 किलोवाट आवर Yes, इज sir. इक्वल टू 3.6 into 10 3.6 raised to power into 6 10 joules। raised to power Yes, 6 sir. joules. सबको पता होगा, ठीक है। Yes, sir. उसी तरह आज हम नया यूनिट बता रहे हैं ईवी, तो हमें ये पता होना चाहिए उस ईवी का जूल के साथ क्या नाता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, 1 ईवी कितने जूल्स के बराबर है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या मुझे बता सकते हो 1 ई कितने कूलम्स के बराबर है? 1 ई 1.6 1.6 into into 10 10 raised to power minus 19 coulomb. एक सेकेंड दोबारा बताना मुझे, 1 ईवी मैंने देखना है कितने जूल्स है। 1 ई कितने कूलम्स के बराबर है? 1.6 into 10 1.6 raised into 10 raised to power minus 19 19. 19 coulomb. माइनस 19 कूलम इंटू 1 वी मतलब 1 वोल्ट, ठीक है। Yes, कूलम sir. इंटू वोल्ट, ये क्या बना देंगे? जूल। कूलम और वोल्ट मल्टीप्लाई होकर क्या बना देते हैं? जूल। Joule. तो 1 EV विल बी इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल्स। कभी मत भूलना, या ऐसे भी लिख सकता हूं 1 EV इज इक्वल टू ई जूल्स, क्योंकि ई की वैल्यू ही क्या है? 1.6 into 10 raised to power minus 19। तुम इसको हमेशा याद रखोगे कि 1 EV कितने जूल्स के बराबर है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब मेरा बात, अब मैं देखता हूं किसमें कितना दिमाग है, देखते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 EV इनटू किलो जूल पर मोल। तुमने बताना है कैसे करूंगा। मुझे 1 EV को कन्वर्ट करना है किलो जूल पर मोल में। मुझे जूल 1 EV पता है 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल्स है। अब मुझे 1 EV को कन्वर्ट करना है किलो जूल पर मोल में। ध्यान से सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। क्या मैं लिख सकता हूँ 1 EV इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल्स? Yes, Yes, sir. 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 अब मुझे जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूं? Minus 10 Divide raised by to power 1000. minus 10 raised to 3. power 3. डिवाइड बाय 1000 मतलब Yes, sir. Sir. अब कन्वर्ट हो गया किलो जूल में। अब ये 1 मोल के लिए भी बताना है। देखो, पर मोल का मतलब क्या है? 1 मोल के लिए, और 1 मोल के लिए बताना, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? Avogadro number. 6.02 number. into 10 raised to power Yes, 23। sir. बस हो गया काम खत्म। 1 EV किस में कन्वर्ट हो गया? किलो जूल पर मोल में। और इसको जब सॉल्व Yes, करोगे sir. ना, तो ये रफली कितना आएगा? 96 किलो जूल पर मोल। ये भी याद रखोगे जब हमने आगे फॉर्मूलाज करने हैं, जो हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, उसमें बहुत हेल्प करेगा हमारी कि 1 EV कितने जूल्स के बराबर होता है और 1 EV कितने किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. छोटा सा क्वेश्चन है, लिखो। एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज इज इक्वल टू 5e और उसको पोटेंशियल में रखा गया है 20 वोल्ट्स। तुमने एनर्जी बतानी है। कैलकुलेट द एनर्जी, फर्स्ट पार्ट ईवी में, सेकंड पार्ट जूल्स में, और थर्ड पार्ट किलो जूल पर मोल में। तो जिसका हो जाए हाथ खड़े कर लेना। तुम्हें चार्ज की वैल्यू 5e दी हुई है और वोल्टेज 20 वोल्ट दिया हुआ है। तुम्हें एनर्जी बतानी है ईवी में, जूल में और किलो जूल पर मोल में। ध्यान से करना क्वेश्चन को। ध्यान से करना, जल्दी से। पहले ईवी में बताओ कौन बताएगा आंसर ईवी में। Sir, May I? 1.6 into 10 raised to power minus 17. अरे ईवी में बताना है, सिंपल। 100. 20 into 5 100 100। EV. अच्छा, 100. sorry. मेरे Yes, को लगा sir. जूल्स में। अब Sorry, इसको sorry, जूल्स में करना है तो क्या करूंगा? 100 In into 100 EV. 1.6 100 into 10 each. raised to power Yes, sir. minus 19 joules। Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. किलो जूल पर मोल में कितना? 96. 96. 9600 किलो जूल पर मोल। बिकॉज 1 EV कितने किलो जूल पर मोल है? 96। तो 100 Yes, EV sir. कितना आएगा? इंटू 96 कर दोगे। yes or no? Yes, Yes. sir. Yes, sir. yes, sir. पक्की बात है। Yes, sir. Yes, sir. अब हम रेडी हैं अपने इसी चैप्टर को
डेप्थ में समझने के लिए या +1 पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए या और डेप्थ में जाने के लिए, नाउ वी आर रेडी। अब हम चलते हैं उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हमने आज की क्लास में समझना था। पहले तो इतनी बात समझ आ गई सबको जो मैंने आज तुम्हें नई चीजें बताई हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ट्राई टू sir. मेमोराइज दीज थिंग्स, ट्राई टू रिवाइज दीज थिंग्स, तभी तुम्हें बेटर आएंगी। अब सुनना ध्यान से। तो अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल का करने जा रहे हैं और उसके बाद हम अपने बोहर मॉडल पे चलेंगे। सबसे पहले जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ध्यान से पहले बता सकते हो जो कॉन्सेप्ट अब आज कर रहे हैं वो कौन से अल्फा पार्टिकल के लिए वैलिड है? वो कौन से अल्फा पार्टिकल के लिए वैलिड है? इलेक्ट्रॉन। ओए क्या बोली जा रहा है? मैं किन अल्फा पार्टिकल्स के लिए बता सकता? सर जो 180 पे रोटेट हुआ था। बिल्कुल, ये उस अल्फा पार्टिकल के लिए वैलिड है जो बिल्कुल सीधा न्यूक्लियस पर जा रहा है। यस और नो? मैंने न्यूक्लियस बना दिया, मैंने न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है, और ये मेरा अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस की तरफ चलता हुआ आ रहा है। मान लो वो इस पॉइंट पर आकर, पॉइंट बी पर आकर वो वापस चला गया, पहले इधर आया फिर वापस चला गया। और मेरा मकसद आज की क्लास का बहुत ही साफ है और मुझे क्या करना है, मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यस और नो? Yes, Yes, sir. इसी को मैंने आर मिनिमम का नाम दिया है। यस और नो? Yes, sir. ध्यान से सुनना, जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या तुम्हें एक उस पे चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, समथिंग समथिंग? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मान लो एक अल्फा पार्टिकल है जिसपे चार्ज क्या है, Q1, यानी मैं Q1 क्या बोल रहा हूँ, इट इज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। कोई मुझे बता सकता है अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन का डबल। प्रोटोन का डबल। वेरी गुड, मैंने बताया हुआ है, याद कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में Double helium. अल्फा Yes, sir. पार्टिकल पे चार्ज डबल होता है प्रोटोन पे। तो प्रोटोन का चार्ज E के बराबर होता है। यस और नो? Yes, Yes, यानी sir. अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2E होगा, प्रोटोन का डबल। Yes, sir. ये हमें नोन है कि नहीं नोन है, ये बताओ मुझे। क्या ये तुम्हें पता है पहले से कि नहीं पता है? बोलो पता भाई, चल गया। पता ही है, पता है। ये तो हमें पहले से ही पता पता है। अच्छा, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा ये मुझे कौन समझा सकता है कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा? न्यूक्लियस पे भी कुछ ना कुछ चार्ज है जिसको हम बोल देते हैं Q2। मैं सर प्रोटॉन Q2 का सेम होता है। क्या बोल रहा है, एक मिनट, युवराज क्या बोल रहा है? सर प्रोटॉन का सेम नहीं होता न्यूक्लियस पे चार्ज। तो बेटा कितने प्रोटॉन्स हैं उस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर एक प्रोटॉन होगा तो E होगा, अगर 2 प्रोटॉन हुए तो 2E होगा, अगर 3 प्रोटॉन हुए वो तो 2E एलिमेंट पे डिपेंड करता है। वो एलिमेंट पे डिपेंड करता है। यस और नो? अच्छा चलो, मान लो न्यूक्लियस जो है सोडियम का है, अब बताओ Q2 की वैल्यू क्या होगी? तो 11 वेरी गुड। 11. अरे भाई, न्यूक्लियस पे जो भी चार्ज है वो प्रोटॉन्स की वजह से है। अगर एक प्रोटॉन हुआ तो 1E, 2 हुए 2E, 3 हुए 3। यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. एल्यूमिनियम पे चार्ज की, अगर एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस हुआ तो, 13. 13. अगर गोल्ड का हुआ तो 79 होता है उसका एटॉमिक नंबर, 79। 79 79E. तो हमने तो गोल्ड फॉइल पे फेंका था ना, बट क्वेश्चन तो किसी भी तरह से आ सकता है। उसने गोल्ड फॉइल ली थी, यानी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, क्या जो Q2 होगा इट विल बी इक्वल टू ZE। व्हाट इज Z नाउ? एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। बिकॉज प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। यस और नो? Yes, Yes, sir. अरे भाई, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Q2 Yes, sir. Yes, will sir. be equal to ZE। क्या ये भी तुम्हें पता है? इट इज ऑल्सो नोन टू यू। Yes, Yes, sir. sir. मान लो गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो तुम्हें पता है ना गोल्ड का एटॉमिक नंबर है 79, तो तुम्हें पता है कि Q2 कितना होगा। यस और नो? Yes, Yes, sir. अब अल्फा पार्टिकल कुछ वेलोसिटी से आ रहा है न्यूक्लियस की तरफ, मान लेते हैं वो वेलोसिटी कितनी है, V अल्फा, ठीक है? यस सर। वो हमें नहीं पता वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, वो हमें नहीं पता। क्या बट तुम्हें क्या उसका मास पता है? व्हाट इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? यस सर। 4U. 4U, बिल्कुल सही है। इट इज 4 times the mass of protons. The mass of alpha particle is 4 times the mass of proton. So it is Yes, equal to sir. 4
एटॉमिक मास यूनिट या 4u, सिंपल। क्या ये भी तुम्हें नोन है? Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी नॉट नोन टू अस, यस और नो? वेलोसिटी नहीं पता हमें। अब सुनना ध्यान से, Yes, Yes, sir. sir. बड़े ध्यान से सुनना। मान लो मैं ए पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट को, जो कि न्यूक्लियस से बहुत दूर है। भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटी जगह में है यार, तो अल्फा पार्टिकल मान लो बहुत दूर से आ रहा है, वेलोसिटी v अल्फा के साथ, मास m अल्फा के साथ, चार्ज q अल्फा के साथ, बड़ी तेजी से आ रहा है न्यूक्लियस की तरफ। बट अभी वो पॉइंट ए पर है, जो पॉइंट अभी न्यूक्लियस से बहुत दूर है, या यूं कह लो इन्फिनिटी पे है। बहुत दूर का मतलब इन्फिनिटी है, कैन नॉट बी मेजरेबल। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सुनना सुनना ध्यान से सुनना। क्या तुम मुझे बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स किसके बराबर होगी? सर के Q1 Q1 Q2 Q2 upon R. अपॉन Upon अपॉन अपॉन R। R. R. यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल, एक चार्ज अल्फा पार्टिकल का है, दैट इज Q1। Sir, आप एक न्यूक्लियस का है, दैट इज Q2। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. yes, अच्छा, sir. मैंने क्या बोला कि अभी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बहुत पास है या बहुत दूर है? बहुत दूर है। बहुत दूर बहुत दूर है। यानी इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट इज इन्फिनिटी, बहुत दूर है। और 1 अपॉन इन्फिनिटी बता सकते हो किसके बराबर होगा? Sir, 0. जीरो। यानी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? सर, इट इज हाफ mv स्क्वायर होती है, तो हाफ इंटू मास Yes, ऑफ sir. अल्फा पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। यस और नो? Yes, Yes, sir. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, पॉइंट ए पे पोटेंशियल भी आ गई। व्हाट इज टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए? half mv square. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इतनी बात किस किस को समझ आ गई और किस किस ने दोबारा समझनी है, ये बता दो मुझे। अभी समझ। सबको आ गई इतनी बात समझ? आगे सर Yes, समझ। sir. अच्छा, अब पॉइंट बी पर क्या होगा? ट्राई टू इमेजिन व्हाट विल हैपन एट पॉइंट बी। अल्फा पार्टिकल पूरी चौड़ के साथ न्यूक्लियस की तरफ भागा हुआ आ रहा है। मैं कहूंगा पॉइंट बी पर आकर वो एक बार रुक जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी। अच्छा, सुनना ध्यान से, सुनना इस चीज को। क्या जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? घटती जाएगी। घटती जाएगी। घटती जाएगी। क्योंकि रिपल्शन, चलो रही न्यूक्लियस से है। Yes, sir. रिपल्शन मिलेगा, तो उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटते 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 पॉइंट बी पर आ गया, जहां पर रिपल्शन मैक्सिमम हो गई और अब वेलोसिटी 0 हो गई। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. यानी पॉइंट बी पर वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी 0 बिकॉज ऑफ रिपल्शन। Yes, sir. तो व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी? आस्क मी। So 0. 0, बिकॉज अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो चुकी है। 0. अच्छा, Yes, sir. let's try to calculate potential energy of alpha particle at point B. Sir, it is always equal to K Q1 Q2 by R. So K, Q1 is the charge on alpha particle, Q2 is the charge on nucleus. Or what is the distance between the two charges right now? एक second. What is the distance between the two charges right now? R minimum. R. क्या वही निकालना ना हमने? Yes, sir. Yes, sir. यार मैंने ना 9th में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो Yes, कहता है कि sir. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी Nor be डिस्ट्रॉयड। destroyed. जितनी एनर्जी पॉइंट ए पर है, टोटल इतनी एनर्जी ही B पर है। होनी चाहिए। इतने ही weak. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू k Q1 Q2 Yes, by R sir. minimum। R square. तुमने यही Yes, बोला था, sir. आर स्क्वायर नहीं है भाई, तुमने यही R बोला था। minimum. सर, आपको मास पता है अल्फा पार्टिकल का, आपको Q1 भी पता है, Yes, Q2 भी पता है, sir. K की वैल्यू भी पता है, 1 हो जाएगी। सर, आपको दो चीजें नहीं पता, एक तो डिस्टेंस नहीं पता कि न्यूक्लियस से कितना पास जाएगा, और एक वेलोसिटी नहीं पता। यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes, वो sir. क्वेश्चन में तुम्हें क्या करेगा, या तो वेलोसिटी दे देगा और क्या पूछ लेगा कि आर मिनिमम की वैल्यू कितनी है, या आर मिनिमम दे देगा और क्या पूछ लेगा, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है। क्या Yes, यही आज का sir. मोटिव था
कि आर Yes, मिनिमम sir. निकाला जाए Yes, कि sir. न्यूक्लियस के कितने नजदीक वो अल्फा पार्टिकल जा सकता है, उसको निकाला जाए। हमने निकाल दिया, इस एक्सप्रेशन से उसको निकाला जा सकता है बड़े आराम से। यही बात दिमाग में मजा आना शुरू हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. और भी आएगा, बिकॉज ये चैप्टर जो है ना, इसको हम पढ़ेंगे एज अ मूवी। समझ लो अब तुम्हारी मूवी शुरू हो गई है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उस मूवी में अभी तक जो हीरो है दैट इज रदरफोर्ड। या रदरफोर्ड भी फेल हो चुका है, तुम जानते हो, और अभी तुम्हारा जो हीरो है दैट इज नील बोहर। नील बोहर। बट अभी हम बोहर मॉडल पे जाएंगे। अभी हम क्लास 9th में क्या करते हैं, सीधा बोहर मॉडल पे जंप करते हैं आफ्टर रदरफोर्ड मॉडल, बट नहीं, अभी हम कुछ डेवलपमेंट्स की डिस्कशन करेंगे जो नील बोहर मॉडल से पहले हुई थी। पहले उनको समझेंगे और फिर नील बोहर पे चलेंगे। फिर नील बोहर के मॉडल को समझने के बाद उसका फेलियर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, जो इन्वेंशंस हुई, 2 इन्वेंशन हुई, उसको पढ़ेंगे। And then we will finally do the last model of atom, that is quantum model of atom, and which is the accepted model of atom, quantum model, which was developed by Erwin Schrödinger। हाँ जी बोलो सर। फिर सीधा वही कराओ ना, मतलब ये तो गलत हो चुकी है, फिर ये क्यों पढ़ते हो? तो अगर सीधा वही करा दूं, ये जो तेरा क्वेश्चन है ना, अब सुन, इसका जवाब भी सुन ले। तो तेरे को ये नहीं पता होगा जब तक कि क्या गलती थी, तो मैं उस गलती को सुधार कर तेरे को नया सिस्टम कैसे सिखा दूं। तेरे को ये नहीं पता कि बोहर मॉडल क्यों रिजेक्टेड मॉडल है। तेरे को पता है अगर तूने बोहर मॉडल को गलत कर दिया ना, मतलब अगर बोहर मॉडल रिजेक्टेड है, तो कभी भी तू सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये नहीं लिख पाएगा जो तू 10th तक यही लिखता आ रहा है। तो ये कारण समझना जरूरी नहीं है कि बोहर मॉडल क्यों गलत है। ओके सर। गेटिंग माय पॉइंट? मैं कह रहा हूं कि हमें वो चीज पढ़नी है जो एक्सेप्टेड है, बट उसको पढ़ने के लिए पहले उतने कॉन्सेप्ट्स तो डेवलप कर लो कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी। व्हाट इज द नीड ऑफ क्वांटम मॉडल, व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल that led to the discovery of quantum model। And trust me, this chapter will be amazing chapter, it's very interesting। इसको कहानी की तरह पढ़ोगे तो it's the most beautiful chapter of class +1। मुश्किल लगता है बच्चों को बिकॉज वो उसको एज अ चैप्टर पढ़ते हैं, बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ रीड इट एज अ स्टोरी, कि एक स्टोरी है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम रदरफोर्ड मॉडल में आगे जाने वाले हैं। अब कुछ इन्वेंशंस डिस्कस करेंगे जो बोहर मॉडल से पहले हुई थी, फिर हम बोहर मॉडल को समझेंगे, बहुत डेप्थ में पहुंचेंगे बोहर मॉडल के, फिर उसका फेलियर डिस्कस करते हुए हम कोई 2 नई इन्वेंशन है, दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसको समझने के बाद वी विल मूव ऑन टू क्वांटम मॉडल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो ये हमारी अप्रोच रहेगी इस चैप्टर की। तुम बता सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी? जो श्योर नहीं हो, जो श्योर ना हो। जो श्योर ना हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या देयर ऑलवेज लाइज